हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज और ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम है। इसको कोशिश करना कमेंट आउट करने का, इसका जो सॉल्यूशन है। मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये वेज जो है ना 5m मास का है और ये जो ब्लॉक है जो इसके टॉप पॉइंट पे रखा हुआ है उसका जो मास है वो m। क्या होता है कि इनके बीच में जो है ना कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये दिख रहा है ना, ये 60 डिग्री का एंगल भी है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस सरफेसेस के बीच में भी, ये जो जमीन है और ये वेज जो है, इनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये जब चीज जो है ना यहाँ पे आ जाती है, ये जो ब्लॉक है जब यहाँ पे आ जाता है तो ये कितना मूव किया होगा और किधर की तरफ मूव किया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कॉन्सेप्ट क्या लगना है, किस आधार पे इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे अगर इस पूरे को आप सिस्टम मान लोगे, ये पूरा अगर सिस्टम मान लिया तो इसके अंदर ये वाला ब्लॉक और इस वेज के अंदर जो ये सिस्टम हो गया, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहा, राइट। अंदर ही अंदर मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होना है अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब मैं मान के, अगर ये वाली चीज h मैंने दे रखी है, तो क्या हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज कितनी, ये वाली चीज ज्ञात कर सकते हैं क्या? अगर मैं tan थीटा करूं तो ये tan ऑफ यानी कि h बाई tan 60 हो जाए, यस ना, यानी h बाई रूट 3 जो है, h बाई रूट 3 जो है ना वो यहां से यहां आ जाए। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इस ये वाली जो चीज है ना जब यहां पे आएगी तो क्या मैं मान के चलता हूं कि ये वाली जो चीज है ना ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये जब आगे की तरफ मूव करेगी, ओके, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो कितना मूवमेंट करेगा? ये वाला जो ब्लॉक है इसकी मूवमेंट ये यहां पे आके यहां पे होगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो यहां पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल ब्लॉक कितना मूव किया है, ब्लॉक मूव किया इतना प्लस इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास को कंजर्व कराना है अपने को, तो मैं ब्लॉक की मूवमेंट में मान लेता हूं कि 5mx, ओके, x मूव करा है यहां से लेके यहां तक, ओके, और वो जो ब्लॉक है वो कितना मूव किया होगा, तो ब्लॉक ने मूव किया होगा इतना प्लस इस x को, यानी कि m एंड h बाई रूट 3 प्लस का x मूव किया होगा, दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ऑफ 6 h बाई 6 रूट 3 आ रहा है। इसका ये नेगेटिव साइन बता रहा है ये जो ब्लॉक है ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा, ये सुनो। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास जो है कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो चेंजेस नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।